हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 5 उपसर्ग संयोजन यौगिक का यह थर्ड लेक्चर रहने वाला है। चूंकि इस चैप्टर के हम 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर उस 2 लेक्चर को आप नहीं देखे तो हमारे चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चूंकि इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हर साल 3 से 4 सेट में हर साल पूछ लेता है, वो भी 4 नंबर के लिए पूछ लेता है। तो 4 नंबर कम नहीं होता है, 4 नंबर बहुत होता है। तो 4 नंबर आज के इसी वीडियो में हम आपका कवर करा देंगे। आपको थोड़ा सा भी ये नहीं लगेगा कि हम आपको रटा रहे हैं। अगर हम इस वीडियो में हम आपको रटाएं तो वहीं से आप वीडियो छोड़कर चले जाना। तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम वीडियो को अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग संयोजन यौगिक का आईपीएससी नामकरण। यानी कि इस चैप्टर में चैप्टर 5 उपसर्ग संयोजन यौगिक में लेक्चर 3 में हम उपसर्ग संयोजन यौगिक का आईपीएससी नामकरण करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको आईपीएससी नामकरण करने से पहले यह आपको टेबल याद रखना होगा। तो टेबल यानी कि लिगेंड का नाम, ऑक्सीकरण संख्या, ज्यादा नहीं है, बस 10 ही है। बस 10 आपको याद रखना होगा। अगर 10 ये आप याद कर लेते हैं तो इसका आईपीएससी नामकरण बनाना आपको एकदम हलवा हो जाएगा। इसलिए आप 10 इतना याद कर लीजिए। बस होते तो बहुत है, लेकिन हम छांट कर 10 लिखवाए हैं। 10 अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा, घूम घुमाकर यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो एग्जामिनर आपका ज्यादा मतलब कि हार्ड नहीं पूछता है, बहुत ही सरल पूछता है। तो इतना पहले 10 याद कर लेंगे। तो इसको जब लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, ऑक्सीकरण संख्या जब याद कर लेंगे तो आपको फिर उपसर्ग संयोजन यौगिक का आईपीएससी नामकरण करने में आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट है हमारा हाइलाइडो। देखिए हाइलाइट, इसे हाइलाइट बोलते हैं। यक्स को हम क्या बोलते हैं? हाइलाइट। तो हाइलाइट हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो निगेटिव होता है यानी कि रीड़ा बेसिक लिगेंड। रीड़ा बेसिक अगर लिगेंड होगा तो उसके लास्ट में ओ जुड़ जाएगा। जैसे हाइलाइट है तो इसके लास्ट में ओ जोड़ देंगे तो हाइलाइडो हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हाइलाइट में क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, तो इसके लास्ट में ओ जोड़ देंगे तो क्लोराइडो हो जाएगा, ब्रोमाइडो हो जाएगा, फ्लोराइडो हो जाएगा, आयोडाइडो हो जाएगा। इसी प्रकार ये हाइलाइड हो जाएगा। तो हम जान चुके हैं अगर हमारा लिगेंड ऋण बेसिक होगा तो उसके लास्ट में ओ जुड़ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, -1 होता है, यानी कि Cl, Br, F और I, ये हमारा ऑक्सीकरण, इसका संख्या -1 होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए साइनाइड हमारा क्या है? साइनाइड हमारा है, ये भी हमारा है रीड़ा बेसिक लिगेंड है। ठीक, ये Cn हमारा क्या है? रीड़ा बेसिक लिगेंड है। तो रीड़ा बेसिक लिगेंड हम जानते हैं उसके लास्ट में जो रीड़ा बेसिक लिगेंड होता है उसके लास्ट में ओ जुड़ जाता है। तो साइनाइड है। ठीक, साइनाइड है तो इसके लास्ट में साइनाइडो हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो इसका ऑक्सीकरण, साइनाइड का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। अब देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा एमिडो क्यों हो गया? एमिडो, इसके लास्ट में ओ जुड़ गया। क्यों जुड़ा? क्योंकि यह हमारा क्या है? रीड़ा बेसिक लिगेंड है, इसलिए एमिडो हो गया। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 हो गया। जैसे नाइट्रो हमारा रीड़ा बेसिक लिगेंड है तो माइनस इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 हो गया। ठीक, C2O4 ये हमारा ऑक्सीलेटो है। ऑक्सीलेटो, इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। यह हमारा कौन सा लिगेंड है? रीड़ा बेसिक लिगेंड है। अब देखिए, अब एक्वा हमारा, यानी कि एक्वा हमारा क्या है? एक्वा हमारा उदासीन लिगेंड है। तो उदासीन लिगेंड हम जानते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न तो प्लस चार्ज रहेगा न तो माइनस चार्ज रहेगा। तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। ठीक, NH3 को एमीन कहते हैं। तो एमीन क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण 0 हो जाएगा, क्योंकि यह उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड जहाँ जो रहेगा उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 ही रहेगा। तो जैसे नाइट्रोसिल, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0, कार्बोनिल ऑक्सीकरण संख्या 0, एथिलीन डाई एमीन ऑक्सीकरण संख्या 0। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं उपसर्ग संयोजन यौगिक का आईपीएससी नामकरण करना सीखते हैं। तो सबसे पहले
फर्स्ट स्टेप में क्या देखना है, अगर इस तरफ आपको इस तरह दिखे तो समझ जाना है कि यह उपसंयोजन यौगिक है। ठीक, अगर बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उसको छोड़ा है, जो बाहर रहेगा वो अगर बाहर जहाँ इस तरफ रहे जहाँ इस तरफ रहे उसको दो पार्ट में बांट दीजिए। ठीक, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है, ये इसके बाहर एक आयन है तो दो पार्ट में बांट दीजिए, चाहे वो आयन हमारा निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यानी कि यह ऋणावेशित आयन हो या तो धनावेशित आयन हो, उसको हम दो पार्ट में बांट दे रहे हैं। तो जैसे ये कोष्टक में है, कोष्टक के बाहर ये है तो इसको दो पार्ट में बांट दीजिए, इसी प्रकार ये भी दो पार्ट में बढ़ गया। ठीक, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप हमें क्या देखना है, सेकेंड स्टेप ये देखना है हमें कि जो पहले रहेगा उसको धनावेशित आयन यानी कि धनावेशित कहेंगे। तो ये हमारा पहला है तो ये हमारा धनावेशित हो गया। ठीक, ये हमारा पहला है तो ये हमारा धनावेशित हो गया, ये हमारा पहले है तो ये हमारा धनावेशित हो गया, यानी कि जो पहले आएगा वो धनावेशित हो जाएगा, चाहे वो आयन हो या फिर समन्वय क्षेत्र हो, यानी कि ये कोष्टक वाला जहाँ पहले आए हो या तो आयन जहाँ पहले आए हो वो हमारा धनावेशित हो जाएगा। फर्स्ट है हमारा, अगर कोई भी हमारा डिब्बा के बाहर अगर रहेगा तो उसके दो पार्ट में हम बांट देंगे। ठीक, पहले फर्स्ट में बांट दिए, ठीक ऐसे ऐसे बांट दिए। सेकंड क्या है, सेकंड में हम देखेंगे अगर जो पहले रहेगा वो धनायन हो जाएगा, जो पहले रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो धनायन हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ। अब देखिए थर्ड में हम क्या देखना, थर्ड में ये देखना है कि जो धनायन को पहले उपसंयोजन यौगिक को पहले लिखना होगा, यानी कि धनायन को सबसे पहले हमारा धनायन ही आता है तो धनायन को हम उपसंयोजन यौगिक में आईयूपीएससी नामकरण पहले लिखेंगे। धनायन को आईयूपीएससी पीएससी में नामकरण पहले लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले धनायन को लिखेंगे। तो और जो हमारा ऋणावेशित लिगेंड रहेगा, सॉरी ऋणायन जो रहेगा, यानी कि जो ऋणायन रहेगा तो वो हमारा ऋणायन लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जैसे ये फर्स्ट है K4 या फिर CN6। ठीक, K4 हमारा आयन हो गया, ये हम जानते हैं CMA होता है, यानी कि CMA केंद्रीय धातु परमाणु, यानी कि इंग्लिश में कहे तो कि सेंट्रल मेटल एटम हो गया। तो इसको शॉर्टकट में CMA से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके जस्ट बगल हमारा क्या होता है, लिगेंड होता है। ठीक, ये हमारा लिगेंड होता है। ठीक, और ये हमारा क्या होता है, उपसंयोजन संख्या होता है। यहाँ तक समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि धनायन कौन है। तो धनायन ये हमारा है, सबसे पहले जो आता है वही हमारा धनायन होता है। तो धनायन ये है, तो इसका सबसे पहले हमें आईयूपीएससी नामकरण लिख लेना है। तो आईयूपीएससी नामकरण धनायन क्या होता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, पोटेशियम। अब देखिए आपके दिमाग में यह गूंज रहा होगा कि यहाँ पर तो पोटेशियम की संख्या 4 है तो यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम होगा, बट आप पोटेशियम अकेले लिखे हैं। तो हम पोटेशियम इसलिए अकेले लिखे हैं चूंकि यह उपसंयोजन यौगिक का आईयूपीएससी नामकरण का रूल कहता है कि अगर कोष्टक के बाहर जो रहेगा उसको हम अकेले लिख देंगे, यानी कि उसकी संख्या को नहीं लिखेंगे, उसको अकेले ही साधारण नाम में लिख देंगे। तो पोटेशियम हम ऐसे अकेले लिख दिए, टेट्रा नहीं, ना कि टेट्रा हम लिखेंगे। तो पोटेशियम लिख दिए। अब देखिए इसके कोष्टक के जस्ट बगल हमारा जस्ट बाद हमारा केंद्रीय धातु परमाणु आता है। तो इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा। तो इसका सबसे पहले हमें ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1 होता है। ठीक, +1 होता है। ये हमारा कितना पोटेशियम है, पोटेशियम की संख्या है 4 है तो 4 हो गया। ठीक, अब प्लस लगा दीजिए। इसी का Fe का ऑक्सीकरण संख्या यानी कि धातु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो इसको x मान लीजिए। ठीक, तो अब लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या, तो लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या प्लस से लगाकर लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या यानी कि CN का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, CN। ये देखिए CN यानी कि साइनाइडो का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है तो -1 कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब लिगेंड
लिगेंड की संख्या कितना है 6 कर दीजिए गुणम। अब देखिए बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, देखिए यहाँ पर हमारा ये हमारा कुछ नहीं है, यानी कि कोई आयन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 0 है, 0 आयन है। यानी कि अगर यहाँ पर 2 माइनस होता तो यहाँ पर -2 कर देते, अगर जैसे +2 होता तो यहाँ पर प्लस बराबर में +2 कर देते। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमें 0 बराबर में 0 कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे होगा, 4 एक कम 4 हो गया, प्लस x -6 हो गया, 6 कम 6 -6 हो गया बराबर 0। अब 4 में 6 गिन -2 हो जाएगा, चिन्ह बड़े लग जाएगा बराबर 0। तो x बराबर 2 हो गया। ऑक्सीकरण संख्या इसका 2 लिख देंगे। ठीक, तो 2 देखिए 2 संख्या में नहीं लिखा जाता है, इसे रोमन अंक में लिखा जाता है। ठीक, हमारा नियम कहता है यूपीएससी नामकरण करने से पहले यह नियम कहता है कि इसको संख्या में नहीं लिखेंगे, इसको रोमन अंक में लिखेंगे। ठीक, तो रोमन अंक में लिखते हैं इसको। तो हमारा ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, रोमन अंक में 2 आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो पोटेशियम लिख दिए। अब देखिए, अब जब हम बड़ा ब्रैकेट में पहुंचते हैं तो बड़ा ब्रैकेट में सबसे पहले हम लिगेंड को लेते हैं। हमारा ब्रैकेट के बाद क्या आता है, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु के बाद हमारा आता है लिगेंड आता है। तो लिगेंड लेते हैं। तो लिगेंड में सबसे पहले ये हमारा लिगेंड है। सबसे पहले लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या देखिए 6 है। 6 के लिए हम क्या कहते हैं, हेक्सा। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा लगाते हैं। तो 1 अगर होगा तो मोनो नहीं लगाते हैं, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या कितना है 6 के लिए हेक्सा लगा देंगे। तो यहाँ पर हेक्सा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, हेक्सा हो गया। अब देखिए लिगेंड की संख्या लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड हमारा क्या है, साइनाइडो। तो साइनाइडो लिखेंगे, साइनाइडो हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब हम यफी हमारा क्या है, यफी हमारा फेरस है, यानी कि आयरन है, इसे हम फेरस पढ़ेंगे। तो फेरस यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर फेरेट हो जाएगा। लास्ट में फेरस ए की जगह पे 8 जुड़ जाएगा, लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा। यानी कि 8 क्यों जुड़ेगा, चूंकि अगर यह हमारा धनायन होगा, समन्वय क्षेत्रीय जो हमारा है, अगर ये हमारा ऋणायन होगा तो उसके लास्ट में 8 लग जाएगा। ठीक, धातु में 8 लग जाएगा। तो फेरस होता है फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब यफी कि हम धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकाले, रोमन अंक में 2 निकाले हैं, तो रोमन अंक में 2 कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो हमारा ये इसका यूपीएससी नामकरण इतना हमारा निकल गया है। पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट एक ऑक्सीकरण संख्या 2 रोमन अंक में। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं हम सेकंड में वही मेथड जो पहले रहेगा वो हमारा धनायन कहलाएगा। जहाँ कोष्टक में रहे पहले, या हमारा ये रहे आयन पहले रहे, तो वो हमारा धनायन ही कहलाएगा। जो इस तरफ रहेगा वो हमारा धनायन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि धनायन को सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में धनायन को करते हैं। तो धनायन को करने से पहले अगर जब यह बड़ा ब्रैकेट में रहेगा, यानी कि कोष्टक में रहेगा, तो हमें लिगेंड को सबसे पहले लेकर चलना है। तो लिगेंड का हम लिख कर चलेंगे। तो सबसे पहले हम धनायन के, यानी कि इस कोष्टक के बगल क्या है हमारा, यानी कि बड़ा ब्रैकेट के बाद हमारा यफी है। यफी की हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो यफी की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए, तो यफी की ऑक्सीकरण संख्या तो यक्स मान लीजिए, चूंकि इसी का ऑक्सीकरण संख्या निकाल ले रहे हैं तो इसको हम यक्स मान ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए जल, यानी कि एक्वा का हमारा प्लस लगाकर एक्वा का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, यहाँ पर देखिए एक्वा का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ठीक, अब कितना है, एक्वा की संख्या कितना है, 0 है, यानी कि लिगेंड की संख्या 6 है, तो 6 गुणा कर देंगे। ठीक, 6 गुणा कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया, 6 गुणा कर दिए, प्लस फिर लगाइए। अब देखिए बाहर हमारा क्या आयन है, तो प्रति आयन है, तो बाहर हमारा कितना Cl है, Cl की संख्या 3 है। तो Cl हमारा क्या होता है, Cl हाइलाइडो होता है। तो हाइलाइडो का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। तो -1 हो गया, कितना Cl है, 3 है, तो गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ बराबर में, इसके बाद बराबर में क्या लग जाएगा, 0 लग जाए। क्यों 0 लगेगा, क्योंकि यहाँ पर न तो आपका
2 माइनस है, ना तो आपके 2 प्लस है, ना आपके 3 प्लस है, ना तो 3 माइनस है। यहाँ पर कुछ नहीं है, आयन कुछ नहीं है, तो हम इसको जीरो बराबर जीरो कर देंगे। ठीक, तो बराबर जीरो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x हो गया प्लस 6 शून्य शून्य हो गया प्लस माइनस 1 तिक्के 3 हो जाएगा। ठीक, बराबर हमारा जीरो है, तो x बराबर इसको इस तरफ करेंगे प्लस 3 हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण संख्या 3 आ जाएगा। तो इसको रोमन अंक में लिखेंगे। ठीक, तो रोमन अंक में 3 कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धनायन में सबसे पहले कोष्टक में लिगेंड को लेंगे। लिगेंड को लेने से पहले सबसे पहले लिगेंड का संख्या लेंगे। लिगेंड का संख्या क्या है, हेक्सा 6 है, तो हेक्सा हो जाएगा। क्यों हेक्सा हो जाएगा, 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं, तो हेक्सा हो गया। अब H2O के एक हमारा लिगेंड है, तो H2O क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए H2O के एक्वा कहते हैं, तो ये हमारा एक्वा हो जाएगा। ठीक, लिगेंड। अब देखिए, अब ये हमारा एफिक लीजिए, एफी हमारा धातु, धातु क्या है हमारा, धातु हमारा यानी कि केंद्रीय सेंट्रल मेटल एटम हमारा है, तो धातु ये हमारा क्या हो जाएगा, फेरस। फेरस क्यों होगा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर फेरेट कर दिए, यहाँ पर फेरस। तो हम आपको बताएं, अगर ये हमारा पूरा ये हमारा अगर ऋणात्मक रहेगा, ये हमारा ऋणात्मक रहेगा, तो उसके अंत में अंत में क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। ठीक, क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। अगर जैसे ये धनात्मक रहेगा तो इसके धातु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो फेरस ही रहेगा। ठीक है, तो ये फेरस हो गया। अब देखिए बाहर हमारा क्या बचा, आयन, प्रतिआयन। तो प्रतिआयन कितना है, देखिए Cl, Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड। क्लोराइड क्यों कहें, क्लोराइडो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा ये बड़ा ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा उसको हम सिंपल क्लोराइड कर देंगे। ठीक, और एक बात और, इसको हम इसकी संख्या को नहीं लिखेंगे। जैसे आपके दिमाग में यहाँ चल रहा होगा कि इसको तीन के लिए ट्राई क्लोराइड लिखना चाहिए, लेकिन ट्राई क्लोराइड हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह हमारा एक कोष्टक के बाहर है, इसलिए हम क्लोराइड लिख देते हैं। यह हमारा आईपीएससी नामकरण करने का नियम कहता है। ठीक, यहाँ तक लिख दिए। तो सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिखे, भूल गए, तो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 3 है, तो 3 ऐसे कर दीजिए। ठीक, तो 3 हो गया। ठीक, इतना 3 हो गया रोमन अंक में। अब इसको क्लोराइड कर दीजिए, क्लोराइड, ये हमारा क्लोराइड हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, क्लोराइड। तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले ये हमारा धनात्मक है, धनात्मक को हम अंदर यानी कि लिगेंड लेते हैं, तो लिगेंड की संख्या कितना है, हेक्सा 6 है, तो हेक्सा हो जाएगा। फिर लिगेंड एक्वा हो जाएगा। फिर इसको केंद्रीय धातु परमाणु को फेरस कहते हैं। फेरस, इसमें 8 क्यों नहीं लगा, इसमें 8 क्यों नहीं लगा, क्योंकि यह हमारा धनात्मक है, समन्वय क्षेत्र यह हमारा धनात्मक है, इसलिए यह हमारा क्या लग जाएगा, फेरस ही रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हम कितने निकाले हैं, 3 निकाले हैं, तो 3 हो गया। अब देखिए क्लोराइड, क्लोराइड हमारा लास्ट में है, तो क्लोराइड हो जाएगा। क्लोराइडो नहीं होगा, क्योंकि यह हमारा इस कोष्टक के बाहर है, इसलिए हमारा क्लोराइड हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देख लीजिए थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड K3CrC2O4 का होल 3। तो इसका सबसे पहले हम Cr हम जानते हैं कि ये हमारा जो पहले होता है वो धनात्मक होता है, जो बाद में होता है ये हमारा ऋणात्मक होता है। तो ये हमारा समन्वय क्षेत्र हो गया, ये हमारा आयन हो गया। तो सबसे पहले हम इसका जो कोष्टक होगा, कोष्टक के जस्ट बाद ये क्या, Cr, तो जस्ट बाद यानी कि धातु होता है, तो धातु का ऑक्सीकरण संख्या यानी कि Cr को x मान लेते हैं। फिर प्लस, फिर कितना है, फिर C2O4 का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, यहाँ पर देखिए C2O4 ऑक्सीलेटो के -2, तो -2। ठीक, -2 हो गया। अब गुणे में कितना है, गुणे 3, इसकी संख्या कितना है, 3 है। अब देखिए बाहर क्या बच रहा है, बाहर हमारा K3 यानी कि पोटेशियम की संख्या 3 है, तो प्लस लगाइए फिर पहले। तो पोटेशियम क्या होता है हम जानते हैं, +1 होता है, और इसकी संख्या कितना है, 3, गुणा 3 कर दीजिए, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारे कुछ नहीं है, आयन कुछ भी नहीं है, एक भी आयन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, x -2 6 हो जाएगा, फिर प्लस
एक तिक के 3 बराबर में 0। अब इसको काट दीजिए तो -3 हो जाएगा, -6 में 3 गेन -3 बराबर 0। यक्स बराबर हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रोमन अंक में 3 लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, रोमन अंक में। अब धनायन को सबसे पहले हम लिखते हैं, धनायन पोटेशियम है, पोटेशियम। पोटेशियम हम जानते हैं कि अगर ये बाहर होता, आयन हमारा बाहर होता है तो हम उसका संख्या नहीं लिखते हैं, यानी जैसे 3 है तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल पोटेशियम ही अकेले लिखेंगे। ठीक, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, यानी क्या हमारे कहने का मतलब हो या धनायन हो या फिर ऋणायन हो, सिर्फ पोटेशियम अकेले लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिए Cr के ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल चुके हैं। ठीक, Cr के ऑक्सीकरण संख्या जब हम समन्वय क्षेत्र में पहुंचते हैं, यानी कि एक कोष्टक, बड़ा कोष्टक में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले हम लिगेंड को लेते हैं। तो लिगेंड में सबसे पहले हम लिगेंड की संख्या को लिखेंगे। तो लिगेंड की संख्या कितना है, 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई, तो ट्राई हो गया। ठीक, अब देखिए, अब लिगेंड का नाम क्या है, लिगेंड हमारा क्या है, ऑक्सीलेटो, C2O4 का ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो हो गया। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखिए हमारा धातु बचा है, केंद्रीय धातु परमाणु बचा है, तो धातु को क्या कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा क्रोमेट। क्रोमियम होता है बट क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट। 8 क्यों लगा, चूंकि हम जानते हैं अगर ये हमारा समन्वय क्षेत्र, अगर ये हमारा निगेटिव है तो इसमें लास्ट में 8 लग जाएगा। ठीक, क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगर ये पॉजिटिव होता है, जैसे ये पॉजिटिव था, इसमें फेरस ही लगेगा, फेरेट नहीं लगेगा। तो यहाँ तक समझ में आया। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेटो। ठीक, अब देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कितने निकालें, 3 निकालें, 3 ऑक्सीकरण संख्या इसे लिख दीजिए। ये हमारा इसका IUPAC नामकरण हो गया। अब चौथा देख लीजिए, चौथा वही स्टेप सबसे पहले अपनाना है। सबसे पहले हमें धनायन देखना है, धनायन जो पहले होगा वही हमारा धनायन कहलाएगा। ये हमारा धनायन, ये हमारा ऋणायन। तो इसका ऑक्सीकरण सबसे पहले जो कोष्टक के जस्ट हमारा बाद क्या होता है, धातु होता है, तो इसका हम ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे तो इसको हम यक्स मान लेते हैं। अब देखिए प्लस लगा दीजिए, ये हमारा NH3 का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, एमीन का ऑक्सीकरण संख्या 0, ये कितना है, 5 है, गुणे में 5 कर दीजिए, फिर प्लस, फिर कार्बोनिल के ऑक्सीकरण संख्या कितना है, कार्बोनिल ये हमारा देखिए कार्बोनिल का 0 है, तो 0 हो जाएगा। कितना कार्बोनिल की संख्या है, 3 है, तो गुणे में 3 कर दीजिए। अब देखिए फिर प्लस फिर लगाइए। अब देखिए Cl यानी कि क्लोराइड हमारा ऑक्सीकरण संख्या कितना है, -1 है, तो -1 कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक समझ में। बराबर में 0 क्यों होगा, 0 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, कोई आयन नहीं है। 2 3 अगर यहाँ पर 2 प्लस आयन होता तो यहाँ पर 2 कर देते, अगर यहाँ पर 3 प्लस आयन होता तो यहाँ पर 3 कर देते। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे। अब सॉल्व करिए, x प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 तिक के 0 हो जाएगा, 0 5 0 हो गया, 0 तिक के 0 हो गया, प्लस -1 हो गया, बराबर में 0 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यक्स बराबर हमारा माइनस में 1 बचा है, उस तब जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक, +1, बट इसको हम रोमन अंक में ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले हम धनायन को लिखते हैं। धनायन में सबसे पहले हम लिगेंड लिखते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 लिगेंड आ गया है। ठीक, ये हमारा कोष्टक के जस्ट बाद हमारा धातु आता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। केंद्रीय धातु परमाणु के जितने जो होता है हमारा सब लिगेंड कहलाता है। तो इसमें हमारा 2 लिगेंड आ गया है। तो 2 लिगेंड आपके यहाँ माइंड में सवाल उठ रहा होगा कि सबसे पहले इसका IUPAC नामकरण सबसे पहले किसका दें। तो इसका नियम यह कहता है कि अल्फाबेट से, यानी कि ABCD में जो सबसे पहले आएगा उसी को सबसे पहले नाम लिखना होगा। तो ये हमारा A से एमीन शुरू होता है। ठीक, ये हमारा कार्बोनिल C से शुरू होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, A आ रहा है। ठीक, तो A से हम लिखेंगे एमीन, यानी कि ये हमारा, इसको हम सबसे पहले करेंगे। तो यानी कि एमीन के लिगेंड की संख्या कितना है, 5 है। 5 के लिए हम क्या लगाते हैं, पेंटा। तो ये हमारा पेंटा एमीन हो गया। ठीक, पेंटा एमीन। अब क्या होगा, पेंटा एमीन
अब देखिए, अब हम ये वाला लिगेंड लेते हैं। ये हमारा ए था, अल्फाबेट में सबसे पहले ये आता था, तो इसको सबसे पहले लिख दिए। अब ये वाला लिगेंड लिखते हैं, तो 3 के लिए क्या लगाते हैं? 3 के लिए ट्राई लगाते हैं। ट्राई कार्बोनिल, कार्बोनिल ये हमारा लिगेंड है, ठीक, कार्बोनिल। अब देखिए हमारा क्या बचा है? अब हमारा केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि धातु बचा है। धातु को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कोबाल्ट। ये हमारा कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? कोबाल्ट। कोबाल्टेट क्यों नहीं होगा? कोबाल्टेट क्यों नहीं हुआ? कोबाल्टेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह पॉजिटिव है, ठीक, पॉजिटिव यानी कि धनायन है। अगर ये हमारा ऋणायन होता तो यहाँ कोबाल्टेट हो जाता है। ये हमारा धनायन है, इसलिए यहाँ पर कोबाल्ट हो गया। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट की कितना है? 1 है, ठीक, रोमन अंक पे 1 है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब लास्ट में हमारा क्या है? प्रतिआयन है। प्रतिआयन यानी कि क्लोराइड, क्लोराइड सिंपल लिखिए, क्लोराइड। क्लोराइडो नहीं होगा क्योंकि क्लोराइड या हमारा ये डिब्बा के बाहर है, इसलिए क्लोराइड अकेले लिख देंगे, सिंपल साधारण नाम लिख देंगे। यह आपका उपसंयोजन यौगिक का IPSC नामकरण समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं यह आपका टॉपिक बहुत ही आसान तरीकों से समझ में आ गया होगा। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर यह टॉपिक समझ में आ गया होगा तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। तो चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।